चार धाम की यात्रा इस समय पीक पर है और उस यात्रा में रजिस्ट्रेशन को लेकर के फर्जीवाड़ा सामने आया है, जिसको लेकर के पुलिस हरकत में आई है और कतई नहीं लग रहा है कि उन्हें ऐसे फर्जी लोगों को वह बख्शने के मूड में है, क्योंकि चार धाम यात्रा एक श्रद्धा का विषय है और श्रद्धालुओं को इस तरह की जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है उससे शासन और प्रशासन दोनों सख्त है। चार धाम यात्रा के प्रति लोगों की आस्था को देखते हुए कुछ लोग उनकी इसी आस्था का लाभ उठाते हुए रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा कर रहे हैं, जिसका खुलासा पुलिस द्वारा जगह जगह यात्रा को जाने वाले श्रद्धालुओं के रजिस्ट्रेशन को चेक किया जा रहा है, जिसमें रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा करते हुए श्रद्धालुओं के साथ ठगी का खुलासा हुआ है। यात्रा रजिस्ट्रेशन फर्जीवाड़े के तहत पुलिस ने 8 मुकदमे दायर किए हैं, जिसमें कोतवाली नगर में 4, कनखल में 2, ज्वालापुर में 1, मंगलौर में 1। पुलिस ने बताया कि सूरत के कानू भाई के साथ 40 लोग यात्रा पर आए और उन्होंने रजिस्ट्रेशन जीनेश श्रीनाथ सीनाडा नाका सूरत के ट्रेवल एजेंट से करवाया और सभी रजिस्ट्रेशन में यात्रा की तिथि 24 मई से 5 जून अंकित थी, जिस पर टेक्निकल टीम द्वारा सभी रजिस्ट्रेशन क्यूआर कोड को जब चेक किया गया तो यात्रा की जो तिथि थी वह 1 जुलाई 24 से 10 जुलाई 24 तक दिखाई गई। ऐसे ही नागपुर निवासी करण कमल ने अपने परिवार के साथ चार धाम यात्रा के लिए आए हुए हैं, जिन्होंने अपना रजिस्ट्रेशन अंकित पटेल द्वारा करवाया और रजिस्ट्रेशन पेपर चेक करने पर यात्रा की जो तिथि थी वह 23 मई से 29 मई अंकित थी, जबकि उनका क्यूआर कोड 23 जून से 29 जून का होना पाया गया। रोहन गांधी निवासी जो कि बड़ोदरा गुजरात से अपने 11 साथियों के साथ यात्रा पर हैं, जिन्होंने रजिस्ट्रेशन भी अंकित पटेल से करवाया और रजिस्ट्रेशन पेपर चेक करने पर जब पाया गया तो उसकी जो तिथि थी वह 22 मई से 3 जून अंकित थी, लेकिन उनके रजिस्ट्रेशन पेपर पर जो क्यूआर कोड को टेक्निकल टीम द्वारा चेक किया गया तो उसकी तिथि 12 जुलाई से 24 जुलाई होना पाई गई। इसी तरह गांधीनगर कर्नाटक निवासी याचक प्रदुमन व उनके मित्र चारधाम की यात्रा पर आए हुए हैं, जिन्होंने श्री राम ट्रेवल्स के मालिक नीरज द्वारा रजिस्ट्रेशन कराया। इसमें भी जो तिथि थी वह 24 मई से 26 मई की थी और जांच करने पर 10 जून से 20 जून की पाई गई। इस तरह से कईयों नाम हैं जिन ट्रेवल्स के लोगों ने यह फर्जीवाड़ा किया है और यह पूरे देश से सामने आ रहा है। स्कैनिंग में जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री धाम के रजिस्ट्रेशन सही पाए गए, किंतु यमुनोत्री धाम और रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा पाया गया। इसी फर्जी रजिस्ट्रेशन को देखते हुए प्रशासन सतर्क हुआ है, क्योंकि जरा सी चूक मुसीबत का न्योता देना है। ये जो धाम में यात्रा में जाम लगने की जो स्थिति पैदा हुई, भगदड़ सी मची, इसके पीछे का जो कारण है वह यही है कि ट्रेवल्स वालों ने फर्जी रजिस्ट्रेशन करके दिए हैं,
यह फर्जीवाड़ा श्रद्धा के नाम पर तो कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। और ऐसा मैं नहीं मान रहा हूँ, ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वहाँ की पुलिस की टीम कह रही है, जो व्यवस्थापक हैं वो कह रहे हैं। जो व्यवस्थाओं में अव्यवस्था फैल रही है उसके पीछे का कारण यह भी है कि जो रजिस्ट्रेशन है वो एक कूट रचना के तहत फर्जी रसीद बनाने के बाद यात्रियों को दिए जा रहे हैं, जिससे प्रशासन को कईयों प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो रही है और जिन पे प्रशासन सख्ती से लेगा। तब यहाँ कहना चाहते हैं कि जो भी श्रद्धालु यात्रा को जा रहे हैं वो एक विश्वस्त ट्रेवल्स एजेंट के पास जाएं, जो आपके साथ फर्जीवाड़ा ना कर पाए, वरना आप यात्रा में मुसीबत में फंस सकते हैं। कईयों लोग फंसे हुए हैं, उनका वेरिफिकेशन सही से नहीं हो पा रहा है, कई लोग यात्रा को बीच में छोड़ के आ रहे हैं, मजबूरी है प्रशासन की। ऐसे लोग जिनके पास ठीक से रजिस्ट्रेशन नहीं है उन्हें यात्रा कैसे करने दी जा सकती है। तब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम ठीक से रजिस्ट्रेशन कराएं, ठीक से व्यक्ति से कराएं, ठीक से एजेंट से कराएं, वरना रजिस्ट्रेशन के नाम पर बहुत 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 तगड़ा फर्जीवाड़ा चल रहा है और कई लोग परेशान हो रहे हैं। आप इस परेशानी से बचना चाहते हैं तो अपने सारे कागज बिल्कुल चुस्त और दुरुस्त रखें, तभी यात्रा पर निकलें, वरना आप तो परेशान होंगे ही होंगे, प्रशासन भी आपके कारण परेशान हो रहा है।